हेलो गाइस, ये है बुक ऑफ एस्पर का चैप्टर नंबर 770। तो बिना देर के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हमें चैप्टर स्टार्टिंग में एल्डर को दिखाया जाता है जो कि यूनाई और बाकी ये दोनों को उठाकर लेके जा रहे होते हैं, और दूसरी तरफ जिंगन मास्टर उन सभी लोगों को रोके होते हैं, पर उनकी सोल जो है उन चारों ड्रैगन की पावर को संभाल नहीं पाती है, और उनका अटैक जो है वो एल्डरली की तरफ बढ़ने लगता है। और दूसरी तरफ एल्डरली अपनी पावर से काफ़ी स्पीड में जा रहे होते हैं, पर उनके पीछे उनका बना हुआ एक सोल ड्रैगन काफ़ी स्पीड से आ जाता है, और हमें दिखाया जाता है वो चारों के चारों ड्रैगन अब हवा में उड़ रहे होते हैं, और उनका ड्रैगन सीधा ही एल्डरली की तरफ आ चुका होता है, और एल्डरली उसको आते हुए पीछे से महसूस कर लेते हैं और सीधा ही उस जगह से रिवर्स मारते हैं, और उन तीनों को अपने हाथ से छोड़ते हुए अपना एक अटैक फॉर्म कर लेते हैं, और अपने हाथ के अंदर अपने दो पावरफुल ड्रैगन क्लॉज को लाते हुए सीधा ही उस अटैक से अपने अटैक को टकराते हैं। हमें कहा जाता है एल्डरली ने अपनी पूरी पावर और स्ट्रेंथ को मिलाते हुए उन ड्रैगन को बनाया था, और वो दोनों ड्रैगन पर्पल थे, और उन ड्रैगन की पावर का सीधा ही अटैक उनके सोल के ऊपर पड़ता है, और हमें उनका एक काफ़ी बड़ा अटैक दिखाया जाता है। यहाँ पर दोनों के दोनों आपस में सोल टकराते हुए उधर एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है, और उस धमाके की रेंज इतनी ज़्यादा होती है कि वो दूर दूर से दिखाया जा सकता है, और उस जगह पर वो धमाका काफ़ी बड़ा हुआ होता है। सभी लोग सामने को देखने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी वहाँ से धुआं उठता है, और हमें एल्डरली को दिखाया जाता है जिनकी सोल सैटर हो चुकी होती है, और वो सीधा ही ज़मीन की ओर गिरने लगते हैं, और दोनों जुनाई और उसके बाकी दोनों दोस्त वो सभी लोग एल्डरली का नाम पुकारते हैं, और दूसरे दिखाया जाता है एल्डरली काफ़ी स्पीड में गिर रहा होता है, तभी बुड्ढा मास्टर आकर हमारे एल्डरली को पकड़ लेता है। जल्दी से अपनी वाइफ को ऑर्डर देता है कि जुनाई और दोनों बच्चों को यहाँ से ले जाए और जल्दी करे, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे एडली और उनकी सोल डैमेज हो चुकी है, और यहाँ पर जो बुड्ढी मास्टर होती है वो जल्दी से अपनी आप से एक सोल की बनी हुई चेन को फॉर्म करती है, और सीधा ही जुनाई और उन दोनों को पकड़ लेती है, और जल्दी से वहाँ से ले आते हुए कहती है कि जल्दी से इन सभी को रोकने की कोशिश करो, वरना हम लोग यहाँ से नहीं भाग पाएंगे। और जो बुड्ढा मास्टर होता है वो यंग मास्टर से कहता है कि जल्दी से हमें यहाँ पर कवर दो, वरना हमारे एल्डरली हैं वो रिकवर नहीं कर पाएंगे। और यंग मास्टर यहाँ पर कहते हैं हम अभी करते हैं, और सीधा ही हेवन और अर्थ की पावर को मिक्स करने लगते हैं, और एक सोल अटैक को फॉर्म करते हैं, जिससे उनकी सोल जो है वो मिक्स हो जाती है, और उन्होंने अपने अटैक का नाम रखा होता है हेवन एंड अर्थ लॉक, और उसके अंदर से दो चेन्स निकलते हैं जो कि हेवन और अर्थ की पावर से बनी होती हैं, और सीधा ही वो चेन्स जो है वो सामने को उन चार ड्रैगन के ऊपर जाती हैं, और उनके बने हुए उस बैरियर की पकड़ लेती हैं, और एक बैरियर बनाते हुए उन दोनों को मतलब कि उन चारों को कवर कर लेती हैं। और जिसे देखने के बाद वो चारों मास्टर में से एक मास्टर कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि ये अपनी जो डोमन है उसको एक्सपेंड करने के बाद ये हेवन एंड अर्थ चैन सुना लेंगे, और इन्होंने हमारे को पकड़ ही लिया है, क्योंकि हम इसे इतनी जल्दी नहीं तोड़ पाएंगे। और ये काबिल तारीफ़ है कि ये हम जैसे चार ड्रैगन को कितनी देर तक रोक सकते हैं, और हमारा जूफैन भी उन सभी कुछ लोगों को देख रहा होता है, और जिंग मास्टर कहते हैं कि ये हमने अपनी काबिलियत को नहीं फॉर्म किया है, क्योंकि इसे हमने बनाने के अंदर काफ़ी सालों तक प्रैक्टिस की है, और हमें लगता है कि हम तुम्हें यहाँ पर काफ़ी समय तक रोक सकते हैं। और उन्होंने अपनी पूरी जो जितनी भी ज़िंदगी में अपनी पावर को यूज़ किया होता है उससे सोल फॉर्म की क्रिएट की होती है। वो कहते हैं आज हम बेशक मर जाएं पर तुम्हें इस जगह से स्किप नहीं करने देंगे। और दूसरा बुड्ढा मास्टर जो होता है वो कहता है तुम तक इनको रोको, मैं एल्डर ली को जाकर थोड़ा सा हील करने की कोशिश करता हूँ। और जिन मास्टर कहते हैं ठीक है, और वो दोनों उनकी सोल को मतलब कि उनकी जो पूरी पावर है उसको सप्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर जैसे ही थोड़ी देर होती है उन दोनों को समझ आ जाता है कि वो लोग इसे काफ़ी समय तक नहीं रोक पाएंगे। दूसरी तरफ जूफन को दिखाया जाता है, जूफन सामने की ओर का नज़ारा देखते हुए भी काफ़ी हैरान होता है। वो कहता है ये मास्टर इन दोनों को नहीं संभाल पाएंगे, इन चारों को नहीं संभाल पाएंगे। और दूसरी तरफ सेक्ट मास्टर चिल्लाते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है ये जो ड्रैगन मास्टर्स हैं इन चारों को यहाँ पर रोक सकते हैं, और ये कुछ ही देर में ये सारे के सारे मार जाएंगे। अभी तुम्हें लगता है कि तुम जीत सकते हो, तो तुम बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो रहे हो। और फिर हमें उन चारों ड्रैगन का सीन दिखाया जाता है, जिनमें से बुड्ढा ड्रैगन कहता है कि अब काफ़ी समय हो चुका है, अब असली अटैक की बारी है। और चारों के चारों अपनी सारी कंबाइंड पावर को एक जगह पर रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर उनका सोल बैरियर ब्लास्ट करता है, और सीधा ही हमें वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लाइटिंग आई जाती है। और दूसरी तरफ जो इंडियन मास्टर होते हैं दोनों के दोनों वो सोच रहे होते हैं कि अभी भी हम इन्हें रोक सकते हैं। वो अपनी पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि उनकी सोल जो चेंज है
वो उसी जगह पर रुक जाती हैं और उस जगह पर उन दोनों को काफ़ी बड़ा ब्लास्ट लग सकता है और उस जगह पर एक काफ़ी बड़ा धमाका दिया जाता है, जैसे कि उनकी सारी पावर एक जगह पर ही ब्लास्ट हुई है। और दूसरी तरफ जैसे ही वो ब्लास्ट ख़त्म होता है, हमें उन दोनों की बॉडी को फ्लोट करते हुए दिखाया जाता है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि उन दोनों की सोल भी अब सेटल हो चुकी है। दूसरी तरफ से वो चारों मास्टर में से एक मास्टर कहता है कि अब इनका जो बैकलैश है वो इन्हें सफ़र करना पड़ेगा और ये अपनी बॉडी को यहाँ पर बिल्कुल नहीं हिला पाएंगे। इन्हें पता नहीं था कि हम भी हेवन एंड सोल ड्रैगन्स हैं और हमने भी हेवन बीन्स को लिया हुआ है। हम बस यहाँ पर अपनी पावर को थोड़ा बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद से हमने अपनी पावर को एक साथ रिलीज़ किया और तुम्हारे सारे 40 चेंज ब्रेन्स हो गए। यहाँ पर एक कहना चालू हुआ कि तुम लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे अब प्रैक्टिसर थे और तुमने इस चेंज को काफ़ी अच्छे से मास्टर किया था। पर इससे अलग बात कि हम लोग यहाँ पर इन सभी को पहले से ही मास्टर कर चुके हैं और इस जगह पर हमारी जीत होनी थी। और वो चारों ड्रैगन अपने बनाए हुए सोल ड्रैगन्स को चारों डायरेक्शन में भेज देते हैं और उनके साथ ही काफ़ी ज़्यादा खुशहाल होते हैं, क्योंकि वो समझ चुके होते हैं कि अब वो जीतने वाले हैं। दूसरी तरफ डीमन स्कैम सेक्ट के सारे एल्डर सीधा ही जूफन की तरफ भागते हैं, जिनमें से पहला जो वेनरेबल होता है वो सीधा आकर जूफन से कहता है कि ईस्ट तरफ की डिवीज़न पूरी खत्म हो चुकी है और हम लोग अभी भी यहाँ से नहीं गए तो हम लोग सभी मारे जाएंगे। और जूफन की तरफ से पीछे से दो और यहाँ पर उसके वेनरेबल आ जाते हैं। वो भी कहते हैं जल्दी से हमें जो बैरियर है उसे तोड़ कर यहाँ से निकलना होगा, वरना हमारी पूरी जो हमारे डिफेंस सेक्ट है वो सारा का सारा इसी जगह पर ख़त्म हो जाएगा। दूसरी तरफ से जूफन कहता है कि अब ये कोई मायने रखता, क्योंकि अगर हम इस बैरियर को तोड़ने की कोशिश करते हैं दूसरी तरफ से ये सारे चार ड्रैगन हमारे ऊपर एक साथ अटैक करेंगे और इस जगह पर हम मारे जाएंगे। अब ये कोई भी फ़र्क नहीं पैदा करता है कि हम अगर यहाँ से भागने की कोशिश करें, बल्कि हमें इस जगह पर लाइफ और डेथ का बैटल करना चाहिए। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या जूफन अपने ट्रम्प कार्ड को बाहर निकालता है।